दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि घी खाने से वजन बढ़ता है या ऑयल खाने से भी तो वजन बढ़ता है। तो हर एक घर में घी भी अवेलेबल रहता है, ऑयल भी अवेलेबल रहता है। तो हमारे शरीर के लिए क्या स्वस्थ है, क्या इम्पोर्टेंस है? घी खाना अच्छा है। घी खाने से सच्ची में वजन बढ़ता है क्या? तो ऑयल खाने से हमें क्या फायदा होता है? अगर ऑयल हमारे लाइफ में हम इंक्लूड करते हैं तो इससे कुछ फायदा होते हैं या नुकसान होता है? सबसे बेस्ट क्या है, घी खाना या ऑयल खाना? कौन सा ज्यादा हेल्दी होता है? वजन घटाने में कौन मदद करता है? किससे वजन बढ़ता है? मैं आपको वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तुलना करके बताऊंगी कि आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए, घी या तेल। चलो जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं घी क्या है। घी कितनी मात्रा में लेना चाहिए? क्या सच्ची में घी खाने से वजन बढ़ता है? गोविंदा कि इतना। यह दूध की मलाई से बनने वाली शुद्ध वसा है। इसमें सैचुरेटेड फैट रहता है, उसी के साथ विटामिन ए, ई, डी के और ब्यूटेरिक एसिड होता है। तो ऑयल जो रहता है, ये ऑयल जो ये वनस्पति या फिर कुछ बीजों से तैयार किया जाता है और इसमें फैट की मात्रा भी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या फिर तिल तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, यह दोनों शरीर को ऊर्जा देते हैं। घी और जो ऑयल जो रहता है, ये दोनों भी शरीर को ऊर्जा देते हैं। दोनों भी शरीर के लिए अच्छे कहे गए हैं, लेकिन सही मात्रा में अगर आप इसको लेते होगे तो। ज्यादा मात्रा में लोगे तो साइड इफेक्ट तो 100% देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल जो रहता है, इससे हमें कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। और ऑयल जो रहता है, ये दोनों भी हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। घी और ऑयल, इनके फायदे भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, नुकसान भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कौन ज्यादा फायदेमंद है, घी खाना या ऑयल इंक्लूड करना। तो सबसे पहले हम घी जो रहता है, अगर आप गाय का शुद्ध घी इंक्लूड करते हो तो ये पचने में हल्का रहता है। अगर आप इसको सीमित मात्रा में 1 चमचा गाय का घी अगर इंक्लूड करते हैं मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इंडाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो इसको कम करता है, शरीर में गर्माहट लाता है। उसी के साथ अपने जोड़ों का दर्द है, इन्फ्लामेशन से, इसको कम करने में भी ये मदद करता है। स्किन ग्लोइंग के लिए और वजन घटाने में भी ये हेल्प करता है। आयुर्वेद में घी को योग वाही कहा गया है। बहुत सारी मेडिसिन के तौर पे भी घी यह प्रोवाइड किया जाता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको घी खिलाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया। यह हमारे जोड़ों को, बोन को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसी के साथ स्टेमिना बढ़ाने में भी घी आपको ये मदद करता है। कुछ ऑयल जो रहते हैं ये हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी कहा गया, जैसे ओलियो ऑयल हो गया, फिर सरसों का तेल हो गया। ये हमारे शरीर और हमारे हार्ट को हेल्थ के लिए फायदेमंद कहे गए हैं। लेकिन इसको भी अगर आप सही मात्रा में लेते होगे, उसी के साथ हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त लाइफ इंक्लूड करते होगे तो ये फायदा दिखाते हो। लेकिन अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड करते होगे, एक्सरसाइज नहीं करते होगे, अनहेल्दी खाना खाते होगे तो आपको इससे भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई वाली कोई चीजें खाते होगे तो आपको सरसों का तेल या मूंगफली का तेल ये अच्छा माना गया है। मूंगफली के तेल में भी फैट पाया जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर और जोड़ों को मजबूत बनाने में फायदेमंद कहा गया, अगर आप इसको सही मात्रा में लेते होगे तो। मात्रा जाननी है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ज्यादा तेल खाने से हमारे शरीर ये हानिकारक होता है। इसमें ट्रांस फैट होता है जो खतरनाक होता है, इसलिए आपको एक प्रकार का ऑयल अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपको 1-2 महीने के बाद जो ऑयल रहता है ये आपको चेंज करना चाहिए। और ज्यादा ऑयली, मसालेदार या डीप फ्राइड वाली या खाना जो रहता है, ये खाने में आपको ऑयल की मात्रा जो रहती है ये कम इंक्लूड करिए। ज्यादा मात्रा इंक्लूड करेंगे तो आपकी ओबेसिटी, आपकी एसिडिटी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके ये इंक्रीज हो सकते हैं। तो अपने जो रोज की डेली लाइफ में जो खाना आप पकाते होगे तो ये आप कम से कम ऑयल में पकाने का प्रयास कीजिए। अब हम जानते हैं कि वजन घटाने में कौन फायदेमंद है, ऑयल या घी। अगर आपने लिमिटेड घी खाया या फिर शुद्ध गाय का घी इंक्लूड किया डेली लाइफ में, 1 चमचा गुनगुने पानी के साथ अगर घी इंक्लूड किया तो ये आपका वजन कम करने में दोस्तों आपको मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है,
लेकिन सही तरीके से खाते हो, उसी के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड करते हो, तो घी आपका मोटापा नहीं बढ़ाता, लेकिन ऑयल जो रहता है खास ये आपका वजन बढ़ाने का कारण हो सकता है। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, पिज्जा बर्गर या ऑयली ज्यादा खाना खाते हो, मसालेदार खाना खाते हो, तो ये आपका वजन बढ़ाने के लिए कारणीभूत हो सकता है। अब हम जानते हैं घी किससे खाना चाहिए और किन लोगों को घी नहीं खाना चाहिए। छोटे बच्चे रहते हैं या जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको घी खाना सेहत के लिए अच्छा माना गया है। बुजुर्ग लोगों में भी आपको अपने प्रकृति के हिसाब से 1 चमचा ही इंक्लूड करना चाहिए, छोटा सा चमचा। अगर आपको घी खाने के बाद कुछ नौशिया वोमिटिंग होती है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों में आप डेली लाइफ में उसको 1 से 2 चमचा इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि उनकी उम्र जो रहती है बढ़ती उम्र रहती है, उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है, डेवलपमेंट अच्छे से होती है। बच्चों को आप डेफिनेटली 1 से 2 चमचा खाने में दे सकते हो। जिन लोगों की ड्राई स्किन है, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, जिनका पाचन ये वीक है, तो उनके लिए भी घी खाना ये फायदेमंद कहा गया है, लेकिन लिमिटेड ही। अब घी किसे नहीं खाना है? जिन लोगों का फैटी लीवर है और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो पित्त दोष यानी पित्त प्रकृति वाले हैं, तो उन लोगों को घी खाने से पहले घी से थोड़ी सी दूरियां बनाए रखनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि एक ही प्रकार का ऑयल हमें अपने लाइफ में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। हमेशा ऑयल आप चेंज कर सकते हो, कभी सरसों का, कभी कड्डी का, कभी मूंगफल का तेल। जितना हो सके उतना आप अवॉइड कीजिए। या ऑयल आप दोनों भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मात्रा पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और दूसरी पर रिफाइंड ऑयल की जगह आप मूंगफली का, सरसों का या फिर करडी का तेल या फिर नारियल का तेल भी आप इंक्लूड, ऑलिव ऑयल भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तीसरी बात, आपको एक ही प्रकार का ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, आपको रोटेशन में ऑयल यूज करना चाहिए। और ऑयल की मात्रा जो है आपको कम से कम यूज करनी चाहिए। जैसे घी की मात्रा मैंने पर डे 1 चमचा कही गई है, तो उसी प्रकार जो ऑयल रहता है, अगर आप ऑयल में ज्यादा ऑयल में खाना पकाते होगे तो ओबेसिटी, आपका हाइपरटेंशन, उसी का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो सकते हैं। डेली लाइफ में आप 2 से 3 चमचे ही अपने लाइफ में ऑयल इंक्लूड कीजिए। उसी के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, पानी इनटेक और 7 से 8 घंटा सोना कंपलसरी है, जिसकी वजह से आप हेल्दी फिट रह सकते हो। और घी भी आपको वजन कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि घी खाने से मेरा वजन बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, घी खाने से वजन तब बढ़ता है आपकी गलत आदतों की वजह से। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अगर आप 1 चमचा गुनगुने पानी के साथ मॉर्निंग में घी लेते होगे, तो ये आपका वजन नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपका वजन कम करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो।